चलो, गुड मॉर्निंग सबका। आज का सेशन सबके लिए है, जो बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए भी, और जिनको काफ़ी साल हो गए उनके लिए भी। हर तरह के लोगों के लिए आज का सेशन रहेगा। हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। जो एक सफ़र रहता है सक्सेस ट्रेडर और एक लूजर ट्रेडर का, उसमें क्या अंतर रहता है और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से शुरुआत होता है, क्या क्या चीज़ें वो बैरियर फेस करते हैं, और किस तरह से आगे बढ़े, हम उस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं भी हूँ सेशन में, शुक्ला भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाली, शुक्ला भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ट्रेडर जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले अननोन की तरह स्टार्ट करता है। अननोन के मतलब कुछ भी उसे नहीं आता, बिल्कुल कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं, और उन चीज़ों के साथ में वो सफ़र स्टार्ट करता है। लेकिन वो स्टार्ट करता है एक करियर को चॉइस के वे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है उसको, तो प्रॉब्लम के बजाय हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? प्रॉब्लम पर नहीं, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। आप समझो कि एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन। जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हम अपने आप को बेटर करने के लिए कैसे ध्यान देंगे? जैसे आप समझो कि आप रास्ते पे चल रहे हो और किसी से टकरा गए, या तो आप सॉरी बोले निकल दिए, या आप उसे लड़ने लग गए, तो प्रॉब्लम बढ़ी, सॉल्यूशन पे नहीं गए। वहाँ कोई किसी का मिस्टेक नहीं, गाड़ी चलाते चलाते किसी से किसी अनजाने में टकराव हो गया, तो हम वहाँ पे आधा घंटा एक घंटा लड़ने में निकालने के बजाय तुरंत पास ऑन करके निकल सकते हैं। ऐसे ही हमारे ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं फाइट की तरफ या एक अनमच्योर डिसीजन की तरफ लेके जाती हैं, जो कि सॉल्यूशन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। और यही चीज़ आगे चल के प्रॉब्लम पे हम अगर ध्यान नहीं दें सॉल्यूशन, तो अपनी स्पीड बढ़ जाती है, ये ध्यान रखो। फिर जब ये प्रॉब्लम बढ़ के हम फाइट मोड पे चले जाते हैं, तो फिर हम जाते हैं मिडनाइट मोटिवेशन। मिडनाइट मोटिवेशन क्या होता है कि हम पूरा दिन को गिल्ट करते हैं कि आज का दिन कैसे गया, क्या करना चाहिए था, क्या आखिर एक कोई सॉल्यूशन हम क्यों नहीं कर पाए। तो फिर हम एक जैसे बहुत सारी हमने फाइट ट्रेडिंग कर दी, ट्रेडिंग में बहुत सारा नुकसान किया पूरा दिन, जब तक चल रहा था हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर पूरा डे एंड हुआ, लॉस हमने देखा, फिर हमने रात में उस चीज़ को गिल्ट किया, सोचा कि अब हम कुछ चेंज करें। तो ये होता है मिडनाइट मोटिवेशन, जो हम देर रात तक सोचते हैं कि कल से हम ऐसा करना स्टार्ट करेंगे। इसका एक और रहता है थोड़ी देर के लिए, या हम स्टार्ट करते हैं कुछ देर के लिए, दम जब तक आपको मन लगता है कि हाँ, कि मेरे मन मुताबिक चीजें चल रही थोड़ी देर, तब तक उस मोटिवेशन, जो मिड नाइट मोटिवेशन है, उसका असर दिखाई देगा। फिर धीरे 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 उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां मन नहीं लगे करने में, तभी वो करना चाहिए, तब आप उसमें कुछ ना कुछ खास कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने देखी, क्योंकि मैंने जितना भी ग्रोथ की है ना, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं टास्क बेस पे रही है, और बहुत सारी दिक्कतें आई हैं सफ़र में। जब हम ग्रो कर रहे थे, तो बहुत सारे लॉसेज काफ़ी महीनों तक चले, और धीरे 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 हमने उनको एक टास्क के बेसिस पे काम किया। साइकोलॉजी को मैंने स्टार्टिंग से ही, मेरे को ये समझ थी कि मार्केट में ना कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजी है। क्योंकि एक ट्रेडर जो बिल्कुल नहीं जानता, वो पैसा खो रहा है, वो ड्यू टू साइकोलॉजी रीजन से खो रहा है। और एक समय के बाद में वो साइकोलॉजी है ना, अनमेच्योर बिल्ड हो जाती है, जो उसको आगे बढ़ने भी नहीं देती। अब ये जब आप कहोगे ना कि मिडनाइट मोटिवेशन से क्या हुआ, मिडनाइट मोटिवेशन से आपने अपने आप को ना कंट्रोल करने की कोशिश करी कि मैं कल वो गलती नहीं करूंगा। लेकिन कल से पहले आपने जितना टाइम ट्रेडिंग के साथ बिताया है, वो टाइम कम नहीं है, बहुत टाइम है जो आपने लॉस किया। और वो टाइम जो आप एक डेढ़ घंटे का मिडनाइट मोटिवेशन कर रहे हो, ये टाइम में बड़ा अंतर है। ये जो टाइम है ना, ये टाइम, ये एक बड़ी साइकोलॉजी का हिस्सा बना देता है आपके माइंडसेट में। ये आपको समझना होगा। ये चीज पे ग्रिप ज्यादा रहती है, इस पे नहीं। ये धीरे धीरे इसका और से आप बाहर निकलते हो ना, तो वो चीजें सोच कहीं ना कहीं छूटने लग जाती है पीछे, और वो गैप आ जाता है, जो आपका एक मतलब जो लॉस का जो असर था ना, वो भी धीरे धीरे जाने लगता है, और आपका मन उस चीज से वापिस से इस चीज पे हैवी हो जाएगा। क्योंकि इसने, जैसे हम कहते हैं ना कि लगातार हम कोई काम करते जाते हैं, एक अभ्यास हो जाता है, फिर वो चीज छूटती नहीं है। हम कहते हैं कि जिंदगी में मैंने यही तो किया है, तो मेरे मेरे से ये बेटर होगा, तो आपने ज्यादातर टाइम ये किया है, तो आप वापस इसी एरिया में आ जाते हो। तो इस चीज के लिए मैं क्या करता था, टास्क बनाता था कि मुझे एक टास्क वाइज काम करना है। कि एक टास्क ऐसा जो मेरे को कहे कि मेरा काम नहीं बन रहा, मैंने सोचा कि 5 मिनट या 10 मिनट में मुझे कुछ काम करना है, और वहां मुझे बैरियर आने लगा, प्रॉब्लम आने लगी, तो मैं सोचता था कि ये जगह है जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे इसको स्विच नहीं करना। तो मैं उस टास्क को आगे बढ़ाता था स्ट्रेटेजी वाइज। जैसे कि हमें प्रॉब्लम आती है, आप कोई चीज तलाश रहे हो, प्रॉब्लम आती है अगर यूट्यूब पे, तो आप स्विच हो जाते हो, पता ही नहीं चलता कब एंटरटेनमेंट वीडियो देखने लगे और 2 घंटे बीत गए, क्योंकि आपको वहाँ डिफिकल्टी आई थी। तो आप पता भी नहीं चला, मतलब हिडनली तुरंत ही आप स्विच हो गए और कोई और चीज देखने लगे, फोकस हट गया। जैसे कि हम पढ़ाई करते समय पता नहीं चलता कब हम ख्याल में चले जाते हैं किसी चीज के, कि क्या हमें पता ही नहीं कब पढ़ाई छूट गई, कब नींद आ गई, ठीक है। ये चीज क्या फोकस को कम करती है, तो हमें टास्क बनाना पड़ता है और फोकस रहना पड़ता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जीतना आसान नहीं है, जीतना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि जीतना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, उस रास्ते के
कई रास्ते बने हुए हैं। जैसे कि हम कहते हैं एक टेक्निकल इंडिकेटर है, वो रास्ता है, इंडिकेटर है। और कहें कि प्राइस एक्शन, लोगों ने अपने प्राइस एक्शन के रास्ते से मार्केट में सक्सेस के लिए रास्ते बना रखे हैं। और कई लोगों ने अपनी अलग अलग चीज़ें और भी तैयार कर रखी हैं, रोबोट ट्रेडिंग करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो रास्ते अलग अलग हैं और इनमें चलने वालों की भीड़ भी अलग है। जीतेगा यहाँ पे वही जो हार के भी नहीं हारेगा, बार बार हार, और हार एक एक्सपीरियंस देती है। हर हार के बाद एक सीख होती है, जिस सीख को जोड़ते हैं तो एक्सपीरियंस बनता है। वो सीख, अगर आप सेकंड जो अटेम्प्ट है, जो चीजें अटेम्प्ट कर रहे हो दूसरी बार मिडनाइट मोटिवेशन के बाद में, तो ये अगर रिपीट नहीं होती, जो रीजन की वजह से आपकी पिछली हार हुई थी रिपीट नहीं होती, तब अनुभव बिल्ड होता है, नहीं तो अनुभव बिल्ड नहीं हो रहा। फिर वो मेहनत वैसे हो जाती है जैसे गधे और खच्चर खच्चर से जैसे मेहनत करवाई जाती है ना, बार 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 बार, उसका जीवन भर वही चलता रहता है, रिपीट। आप स्मार्ट नहीं बनोगे क्योंकि आपने पिछली चीज को रिपीट कर रहे हो, वही गलती फिर रिपीट कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस नहीं बिल्ड कर रहे हो, साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, रॉन्ग साइकोलॉजी। तो फिर हर बार आपको मिडनाइट मोटिवेशन आएगा, हर बार आप यही गलती करोगे, और मेन प्रभाव इसी का रहेगा। वो कहते हैं ना कि 4 दिन तक 2 बजे सोना शुरू कर दो दिन में, तो 5वें दिन नींद आना स्टार्ट हो जाएगी 2 बजे भी, तो वही चीज आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाती है अहम रूप से। और कभी भी वो आपको चेंज नहीं होने देती, क्योंकि उसका बड़ा अधिकांश हिस्सा, और ये छोटा सा मिडनाइट मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा। ऐसे करते करते आपको लगता है 2-3 साल की मेहनत हमने करी है, लेकिन ये बेकार जा रही है। बेकार इसलिए जा रही है क्योंकि आप फोकस नहीं थे। एज ए चॉइस, एज ए चीजें, एज ए डिजायर, बस पैसा कमा लें। यहाँ पैसा से ज्यादा ना टाइम इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत अवेलेबल मार्केट में, आज नहीं तो कल मिल जाएगा अगर आप सही रास्ता पकड़ लोगे। लेकिन टाइम पैसे से भी ज्यादा लिमिटेड है, ये नहीं मिलेगा। आपने टाइम अगर सही जगह पे यूटिलाइज नहीं किया, 2-4 साल आपने गलत जगह पे लगा दिया, तो शायद आप वो पैसा भी नहीं कमाओ, और वो टाइम भी हाथ से निकल गया, जिसमें आपका आईक्यू बहुत अच्छे लेवल पे रहता है। धीरे धीरे चीजें और अवस्था बढ़ेगी ना, तो आईक्यू भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है। 10 साल की मेहनत अगर आपको एक ही साल में करनी है ना, उसका सबसे अच्छा अगर रास्ता देखना है कि मुझे यहाँ सक्सेस करनी है, तो इसका एक ही रास्ता है, सबसे शॉर्टकट रास्ता, जो मैं भी हमेशा करा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पे ही स्टार्ट किया था, और आज तक भी मैं उसी पे चल रहा हूँ। तो वो सबसे बढ़िया रास्ता, जो 10 साल की मेहनत हम एक साल में कर सकते हैं। आप ये देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है, एक भीड़, बड़ी सी भीड़, वो इस रास्ते से इस चीज को अचीव करने जा रही है। आप उस भीड़ में शामिल ना हो, आप एक अलग रास्ता उसी जगह जाने का ढूंढो। उसको हम जब बिजनेस में देखते हैं ना, तो क्या बोलते हैं बिजनेस में, यूनिक थॉट। अगर आपके पास यूनिक थॉट है तो पूरा बिजनेस बिल्ड कर जाते हो आप। तो उस जगह पे जाने के और भी रास्ते हैं, वो तलाश करो। इस भीड़ वाले रास्ते पे आप चलोगे ना, तो यहाँ धक्का मुक्की में आपका रास्ता, प्रेशर, चीजें और कंट्रोल सब खोएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बॉदरेशन होगी, नहीं चीजें सही आपके हिसाब से चलेंगी। तो यहाँ क्या होगा, आप उस रास्ते से अलग हो जाओ। मतलब जानना यह है कि भीड़ कहाँ जा रही है, और हमें उससे उलट कर देना है। उलट कर देना है, लेकिन ये ना समझी वाला उलट नहीं। उलट कर देना मतलब उनकी साइकिल, जैसे हम कहें कि हमारी फील्ड में क्या, रिटेलर। रिटेलर को लगता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तुरंत बाई करो। हमने क्या उलट, तो हमने यहाँ पैसा कमा लिया, और उसने यहाँ बाइंग करी, तो हमने क्या किया, उस रास्ते से बिल्कुल उलट किया। पूछना उसको भी सक्सेस हुआ था, हमें भी था, हम अपने तरीके से वहां पहुंचे। उसने ब्रेकआउट देखा, हमने उनका बैरियर देखा, उनकी ग्रिप देखी, उनका एडवांटेज देखा कि वो यहाँ पे क्यों, मतलब अपने आप को क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो उसको एक ग्रीड के वे में देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ग्रीड यही है, और वही ग्रीड यहाँ पे आपको, तो आपने आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। अब मैं नहीं कह रहा कि अंधाधुंध, इसमें सिस्टम बनेंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग। कि यहाँ पे सिस्टम आप देखो कि तो हेमर कैंडल है, क्लाइमेक्स कैंडल है, पलटा है तो ये सीएचएफ विधि लग जाती है, ब्रेकआउट है आरबीओ विधि लग जाती है, 30% का। ऐसे बहुत सारी चीजें, इधर से आप ट्रेंड लाइन लाओगे वो लग जाएंगी, ऐसे करके ना ट्रेंड लाइन बनाओगे तो मिल जाएंगे। तो आपको रास्ते मिलेंगे, उसको ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको प्रोटेक्शन दिख रहा है, तो ये क्या आपने अल्टरनेटिव एक रास्ता निकाला है कि ये भी तो एक पेरियर का प्रोटेक्शन है, और कहीं ना किसी ने देखा कि ये एक ब्रेकआउट है। तो मेरी साइकोलॉजी मुझे कहता है कि भीड़ इधर जा रही है, मुझे उल्टा जाना है, तो मेरे को ये प्राइस एक्शन लेना होगा, ये ट्रेंड लाइन वाला प्राइस एक्शन। तो मैंने वो रास्ता निकाला। तो हमने क्या कर दिया, 10 साल की मेहनत आप उसको सक्सेस करने के लिए निकालोगे, और बहुत मुश्किल होगा उसे, और कर ही नहीं पाओगे। उस टाइम तक आपकी ये जो साइकोलॉजी ना इतनी ज्यादा बिल्ड हो जाएगी कि आप इसको सही नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर, कि ग्रोथ कैसे आती है। आपने कभी ग्रोथ का एक ग्राफ देखा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ग्राफ बोलते हैं, कैसा होता है वो। आपको लगता है कि आप सक्सेस पे नहीं जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो। एक ग्रोथ का ग्राफ होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे करके, अगर आप देखोगे ऐसे करके, जब ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है ओवर द टाइम। लेकिन ये ग्रोथ आने से पहले, जब कहते हैं कि हमने एक पौधा लगाया था जमीन में, और काफी समय तक, मतलब लगा दिया कि 15-20 दिन तक, तो वो कुछ भी आया ही नहीं, और फिर थोड़ा थोड़ा दिखने स्टार्ट हुआ। तो जो ग्रोथ कहीं ना कहीं जमीन के अंदर हो रही थी, जो आपको दिख नहीं रही थी, बट आप उस समय के फेस में, ये हार्ड फेस में, आप उस चीज को स्किप कर गए, छोड़ गए, और आपको नहीं पता कि वो चीज पैदा होने के लिए तैयार है, और आपने उसको सींचना बंद कर दिया, उस पर काम करना बंद कर दिया, दूसरी चीज पे काम करने लग गए। ये सबसे बड़ी एक रिटेलर की प्रॉब्लम है। ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, लेकिन उस पर मेहनत यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे बहुत माइनर चेंजेज होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम चेंजेज होंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस मेहनत होगी। फोकस मेहनत, और इन चीजों में बड़ा फर्क पड़ता है। कई चीजों को ना करते समय छोड़ना नहीं होता,
छोड़ना नहीं होता, बस उनके रास्ते मोड़ने होते हैं। आप हर बार यही कर रहे थे, ये छोड़ना नहीं था। आपको यहाँ नुकसान हो रहा था, चीजें आपने समझी, उस रास्ते को मोड़ दिया और आपने यहाँ सक्सेस हासिल करी। और ये चीजें ऐसा नहीं हर जगह काम कर रही हैं, हर तरीके से काम कर रही है। तो ग्रोथ काम कर रही होती है, लेकिन ग्रोथ को समय चाहिए होता है, और वो समय आप क्या दे रहे हो? क्या आप उस ग्रोथ के लिए रुके हो, और क्या आप उसके लिए फोकस हो? सबसे बड़ी बात, आप फोकस हो कि नहीं हो। वो वैसा तो नहीं हो रही कि एक चोट लगी आपने रास्ता बदला, एक चोट लगी फिर रास्ता बदला, हर बार जर्नी को जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, 2-3 पे ले जाके छोड़ रहे हो, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये जो ग्रोथ है ना, इस ग्रोथ के इस हिस्से में हर ट्रेडर फंस के रह जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। देखो, एक नूब ट्रेडर और प्रो ट्रेडर कैसा होता है, अब देखो, जैसे मैंने एक ग्राफ के जरिए बताता हूँ आपको। देखो, एक नूब ट्रेडर करेगा, वो मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट एज ए चॉइस, चॉइस या पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो कर रहा होगा या फेल होगा, या उसे अचानक से बढ़ा, बट एक सीरियस नहीं है। और वो चॉइस ले रहा है, पार्ट टाइम ले रहा है कि शायद मैं इसमें कुछ कमा पाऊंगा या करूंगा, या करना चाहता है, सपना लेके आया। फिर क्या करेगा वो ये जो हम जो कर रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करते पता क्या होता है? हमारी लीड है ना, जिस कंपनी के पास जा रही है, डाटा जा रहा है, वो डाटा बिक जाता है, लीड बोलते हैं हम उसको। वो लीड बिकती है, 200 200 300 300 रुपए में वो लीड बिक जाती है। और वही 200 300 की लीड पे आपके कॉल आते हैं कि ये कंपनी के लिए टारगेट चला गया। अब वो कंपनी आपको फोन करती है, फिर आप, मतलब आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, जुड़े आप, कोई भी चीज़ सीखी नहीं, लर्निंग तो करी नहीं, नुकसान हुआ, और आपका डाटा चला गया उन कंपनियों के पास जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करोगे? टिप्स के चक्कर में जाओगे, और यहाँ पे बड़े लॉसेस, क्योंकि टिप्स वाले पता क्या करते हैं? टिप्स वाले पैसा, कई टिप्स वाले क्या अपना आपकी कमाई का हाफ पैसा मांगेंगे, और ऑप्शन में सबसे ज्यादा कमाई और लॉसेज है। किसी तुक्के में उन्होंने पैसा आपको बना दिया, तो आपसे 50% मांग लेंगे कि चलो 10,000 रुपये डालो, ये सर्विस लो 20,000, और वो पैसा तभी आएगा जब स्टॉक मार्केट में नहीं, ऑप्शन में लगाया जाए। तो वहां पे आपका हैवी लॉस का रीजन बनता है, क्योंकि हैवी प्रॉफिट के लालच में डाला जाता है। फिर आप क्या करते हो? स्टार्ट करते हो लर्निंग, स्ट्रेटेजी सीखते हो। लेकिन जितना ये आपने प्रोसेस किया ना 3 स्टेप में, इस 3 स्टेप में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज्यादा टाइम। और इस टाइम आपकी वो साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है, जिसमें मैं कहता हूँ कि एक मतलब कहते हैं कि 3-4 मतलब काफी समय से आप यही काम रिपीट कर रहे हो, और वो छोड़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ स्ट्रेटेजी के चक्कर में आ जाते हो आप, स्ट्रेटेजी फाइंड करना है मुझे। और स्ट्रेटेजी पैसा देती है, ऐसी बात नहीं है नहीं देती है, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजी नहीं, उसका कंट्रोल मायने रखता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे आया आपका? साइको आपने कोई स्ट्रेटेजी लगाई, तो साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे आया? क्योंकि जो आपने अभी तक किया है वही तो आपके दिमाग में एक हिस्सा बन गया है, और वही चीज आपको कहीं ना कहीं, तो वही चीज आपका साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है। जो इलॉजिकल प्रैक्टिस आपने पीछे करी है ना, वो आपका रीजन बन जाएगा, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। फिर आप स्ट्रेटेजी चेंज करते रहोगे, यूट्यूबर बदलते रहोगे, बार 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 ये चीज करोगे। अभी यहाँ पे आप क्या करते हो? बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, कोर्सेज लेना स्टार्ट करते हो, इंडिकेटर्स ट्राई करते हो, और ये सारे आपके बायोस माइंडसेट का कारण बनते हैं। बायोस माइंडसेट मतलब कि मे बी ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें उलट पुलट सीख ली गई है। तो ये भी फेल। अब आप यही चीज आगे रिपीट करते हो तो क्या होगा? फाइट मोड में आओगे, और बड़ा कैपिटल देखो, जब आपका नुकसान होता है और आपको जल्दी कमाने की लगती है, क्योंकि मैंने बहुत लॉस कर दिया, मुझे सारा कवर करना है, मेरा 50,000 का लॉस, मेरा 1 लाख का लॉस, कोई कहेगा मेरा 10 लाख का लॉस, तो उसको उसको फिर 10,000 20,000 में काम नहीं चलेगा। वो 10 20 हजार 30,000 में कमा के 2,000 में उसको संतुष्टि, वो बड़ा कैपिटल, बड़ी क्वांटिटी, एवरेजिंग, ये सब करेगा, और कंप्लीटली वाइप अप कर देगा बिजनेस। और इससे पहले पता नहीं कितनी बार उसने मिडनाइट मोटिवेशन लिया है अपना है, कि हर बार ये सोचा कि मैं ये नहीं करूंगा, और लास्ट में एक ही बात बोलेगा फिर वो, कि मार्केट क्या है? एक जुआ है, क्योंकि वो नहीं कर पाए। अब स्मार्ट ट्रेडर की बात करें जो सीरियसली करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नूब ट्रेडर्स वाले भी हमने करी हैं। और स्मार्ट में क्या करते हैं? इसमें ये चॉइस नहीं होती, इसमें क्या फोकस कैरियर होता है प्रॉपर। देखो, मार्केट प्रॉपर एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। जैसे दुनिया में 5% बिजनेसमैन सक्सेस हुए ना, इस मार्केट में भी 5% सक्सेस है, और वो तुक्के से नहीं सक्सेस है। वो जैसे एक कोई बड़ी कंपनी अपना पूरा का पूरा मतलब प्लान करती है आगे के लिए, फोरकास्ट करती है भविष्य को, और उसके हिसाब पे फोकस होकर अपना प्रोडक्ट बनाती है फैशन के अकॉर्डिंग। वैसे ही हम भी प्लान कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर बिजनेस है। अगर आपने बिजनेस नहीं उसे पार्ट टाइम लिया, तो ये कभी भी बिजनेस पार्ट टाइम नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं स्टार्ट्स विथ साइकोलॉजी। यहाँ देखो, मैंने मेरी बताई ना, मैंने साइकोलॉजिकल ग्रिप ली थी। मेरा एक ही एग्जांपल होता कि आप अगर कोइन उछालते हो हेड टेल की तरह, तो मार्केट वैसा है कि ये जाएगा एक ही दिशा में, या तो नीचे या ऊपर, हेड टेल की तरह। लेकिन फिर भी 10 लोगों को पैसा दे दिया जाए, तो 10 के 10 हेड टेल की तरह 50% कमा क्यों नहीं रहे? 50% नए कमाने के बजाय 100% कमा रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में अगर मैं कॉपी ट्रेडिंग कर दो, कोई रोबो में कि उलट कॉपी कर दो, तो वो हर पैसा कमाए। तो यहाँ कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स थी, जो साइकोलॉजी, हम जो बोलते हैं साइकोलॉजिकल या माइंडसेट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइकोलॉजी को ग्रिप करते हैं रिटेलर्स के बेस पे, कि मैंने जो पहली बार ट्रेड लिया, तो क्या ऐसा था जो मुझे इन्फ्लुएंस किया उस ट्रेड के लिए, अचानक से मैंने वो ट्रेड क्यों लिया? तो मेरे माइंड में एक रीजन रहा है, वो रीजन मैं सामने रखता हूँ, लिखता हूँ कॉपी पे कि ये रीजन रहा और मैंने ट्रेड ली। तो शायद मेरे जैसे बहुत, एक देखो स्वभाव होता है मार्केट का, कुछ चीजें सीखनी नहीं होती,
वो ऑटोमेटिक होती है हमारे स्वभाव का। हमारे अंदर ग्रीड और फियर ऑटोमेटिक है, जैसे बच्चे को दूध पीना सिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक काम है, लेकिन कंट्रोल तो सीखना पड़ेगा ना। ग्रीड तो नहीं, ये हमारा एटीट्यूड है, स्वभाव है, जो मुझे नहीं सीखना, किसी को भी नहीं सीखना। वो हमारा हिस्सा जो है ना, वो बैरियर ब्रेन के सामने आता है जब पहली बार आप बिना अनुभव के आते हो। तो ग्रीड और फियर जो पार्ट है ना, वो सबसे पहले, और साइकोलॉजी में सबसे जरूरी चीज ग्रीड फियर होती है। तो हमें ग्रिप भी उसी पे ही करनी होती है। तो ग्रीड और फियर, मैंने जब ट्रेड लिया पहला ट्रेड, ऐसे मैंने 10 ट्रेडों को फोटो बनाया, उनको खींच रखा अलग एक फोल्डर में, फिर बाद में देखा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, तो मुझे पता चला कि एक हैवी ग्रेड में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं या किसी ना किसी क्लाइमेक्स कैंडल का शिकार हो रहा हूँ, या किसी ना किसी ब्रेकआउट का शिकार हो रहा हूँ। तो मुझे वो एक लर्निंग दे रहा है। ये मेरा पहला स्टेप था जिसमें मैंने लॉस किया, और उसी से मैंने ये सीख लिया कि ये मेरा अनुभव हो गया कि मैंने यहाँ पे एक रीजन की वजह से, और वो रीजन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। वो रीजन था कि ये मेरे को भड़का रहा है कि मार्केट में अभी पैसा चल रहा है ना, आप ले लो, बहती हुई गंगा है, तुरंत हाथ मारो, पैसा जितना निकलेगा निकाल लो, क्या है यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, चल तो वहीं रख देंगे। ऐसे में आप जहाँ कूदोगे ना, और किसी रीजन को तो बनाओगे सारा कि अभी देखो ब्रेकआउट हुआ, अभी अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ, अभी देखो ये बड़ी सी कैंडल बनी है, अभी ये देखो इसकी फाइनल कंफर्मेशन आ रही है, क्लोजिंग आ रही है, जिसको हम बोलते हैं टाइम स्विच। तो टाइम स्विच आ रहा है, उन हम टाइम स्विच को ग्रिप बनाया साइकोलॉजिकली उल्टा लेने के लिए, उन्होंने ग्रिप बनाया कि चलो कंफर्मेशन के लिए, कि फुल कंफर्मेशन हो रहा है कि टाइम स्विच आ रहा है, अभी ट्रेड ले लो। तो 15 मिनट का टाइम स्विच है, हम बोल रहे हैं 15 मिनट का टाइम स्विच है, मार्केट पलट सकता है, या न्यूट्रल की सिचुएशन की तरफ जा सकता है, या ऊपर भी जाएगा तो उनको ठंडा करते हुए जाए, बोलते हैं। यही साइकोलॉजिकल ग्रिप है जिनको हम कॉन्सेप्ट में ढाल पाए। तो मैं स्मार्ट ट्रेडर की बात करूं तो उन्होंने फोकस बिजनेस किया, उन्होंने खोने, उनको पता था कि मैं एक ऐसे पहलवान के सामने जा रहा हूं जहां मुझे हारना है। वो तय करके आया था कि मुझे हारना है, लेकिन पहले उसने पैसा भी नहीं लगाया, उससे पहले उसने सीखना शुरू किया, प्रैक्टिस करी, और वो साइकोलॉजिकल ग्रिप लेना स्टार्ट किया और उसको कमांड करना। यहाँ पे बिहेवियर हो गया, मार्केट के लूप होल्स निकाले। लूप होल्स किसके लिए? रिटेलर को अलग रखा, स्मार्ट मनी को अलग रखा। रिटेलर्स की क्या क्या कमजोरी, क्यों, तो खुद तो वो रिटेलर ही था ना, कि एक हैबिचुअल, वो एक हमारा स्वभाव होता है जैसे ग्रेड फियर का जो मैं बता रहा था, वो ऑटोमेटिकली सब में बिल्ड है, वो सीखना नहीं पड़ता। तो वही चीज यहाँ पे ग्रिप बन के काम, मतलब उस पर हमें काम करना होता है कि क्या है जो मेरा दिमाग मुझे लॉस की तरफ ले जाएगा। इसके बाद में वो रिसर्च स्टेज पे जाता है, वो सबसे पहले अपने, उसको पता है कि मैं पैसा खोने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी अभी नूब स्टेज से स्टार्ट हो रहा हूँ, लेकिन वो स्मार्टली टैकल कर रहा है बिजनेस को, तो वो अपने पैसे को डिवाइड कर देगा छोटे 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 पार्ट में। उसको पता है कि ये पहलवान है, मैं इसे लड़ूंगा और ये मुझे हराएगा 100%, बट जो मुझे हराने का दाव लगाएगा मुझे वो सीखना, मुझे तय है कि मैं हारूंगा, अगली बार मैं इस दाव से नहीं हारूंगा, बस। ये जो तरीका लगा के मुझे हराएगा ना, वो सिस्टम से अगली बार मैं नहीं हारने वाला। ये कॉमन तरीका है, नहीं तरीका मुझे नहीं पता, हर बार ये यही लगाता है ये भी नहीं पता, लेकिन इसका मेन क्या है वो धीरे धीरे मैं उसे 20 बार लड़ूंगा तो पता चल जाएगा, हाँ ये इसका मेन दाव है, जो मार्केट का मेन दाव है। तो वो होती है रिसर्च स्टेज। यहाँ पे आपको ना एक्सपीरियंस गेन करना है, न कि बार 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 एक ही चीज को रिपीट करना है। स्ट्रेटेजी कहीं काम नहीं कर रही, दूसरा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा, अरे स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन स्ट्रेटेजी पे तो आप चौथी स्टेज पे आए थे। 3 स्टेज पे आपने जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट ग्रिप कर बना, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रीड का स्वभाव था वो आप पे ज्यादा काम करने लग गया। तो स्ट्रेटेजी में भी आप फिल्टर करने लग गए कि मैं ये वाला, वैसे भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं देती, मान लो कि 60-70% के बीच में होगी, तो भी आप 60-70% में कई बार आपको मार्केट ये दिखाते हुए ट्रेड स्ट्रेटेजी बोलेगी कि हाँ बाई लो, कि और वो वहां आपका मार्केट बोल रहा होगा कि नहीं नहीं मैं नीचे गिरूंगा, तो आप कैसे उस स्ट्रेटेजी को लोगे, और लोगे तो जल्दी नहीं काटोगे क्या? अब मतलब ऑटोमेटिकली मार्केट ये कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, स्ट्रेटेजी बोल रही है कि ऊपर जाएगा। तो दो तरह से विरोधाभास हो गया, एक वो जो आपकी प्रीवियर माइंडसेट थी, इलॉजिकल जो प्रैक्टिस की वजह से माइंडसेट बना था, वो आपके उलट चल रहा है, और इधर स्ट्रेटेजी उलट चल रही है, तो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं बनने देगी। और जब लॉस आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेडर अपने लॉस से पहले लॉस लेता होगा। जिसने अपना एसएल डिसाइड किया है ना, वो 100% अपना एसएल से पहले नहीं काटने वाला। टारगेट आप काट सकते हो, एसएल नहीं काटने वाले। तो यहाँ रिसर्च स्टेज पे आप वही चीज को सोल्व कर रहे हो, यहाँ वो सारा दिमाग तो हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप उन पार्ट्स को जो ग्रिप बना रहे हो कि चलो मैं इस तरीके से इस जगह पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब भी वो प्रैक्टिस कर रहा था म्यूचुअल अकाउंट पे, तो उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे अपना पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता, मैंने यहाँ ये सोचा है और ये सक्सेस नहीं हुआ, और इसके सक्सेस का रेशियो क्या है, और ये चीजों को रिसर्च स्टेज पे डाल के फिर वो अपना फंड को अलॉट करेगा, छोटे छोटे फंड। मान लो कि मेरे पास 2 लाख का फंड है, मैं 10-10 हजार पे 20 बार लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10-10 हजार को 20 बार डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब कम से कम मैं उसे 20 बार लड़ सकता हूँ मार्केट से, या उसके फेवर में आ सकता हूँ। तो मैंने एक बार मैंने लड़ाई स्टार्ट करी, जो मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने एक मेथड तैयार कर लिया। उस मेथड में क्या होगा कि उस मेथड से मुझे पता चला कि मेरा ये सिस्टम बन चुका है। मुझे ट्रेड, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग की, आपको कोई सिस्टम आ जाएगा ना, वो सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। ये लगता है आप लोगों को मजाक लगता है कि सिस्टम आ गया फिर हम फॉलो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन देखना, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, सिस्टम और सिस्टम की कनेक्टिविटी लाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसके बीच में कंट्रोल जरूरी है। और कंट्रोल आपका न आने देने का कारण है ना, ये आपकी जो प्रैक्टिस है इलॉजिकल, प्रीवियर इलॉजिकल प्रैक्टिस जो मैंने बताई थी नूब ट्रेडर्स में, ये सबसे बड़ा रीजन है। मैं अभी एक आगे चल के एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो चैलेंज में मैं एक स्ट्रेटेजी दूंगा।
हो सकता है कि मेरे मेंबर्स में से कोई मेंबर आपके साथ रहे वो ट्रेड करने के लिए, और वो स्ट्रेटजी आपको भी दी जाएगी, वो स्ट्रेटजी हमारी टीम में से भी कोई कर रहा होगा, या हम उसका भी डाटा शेयर करेंगे। अब वो चैलेंज में जो भी पार्ट लेगा वो आगे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो चैलेंज में होगा क्या, आपको एक स्ट्रेटेजी दी जाएगी, पीछे का 1 महीने का टेस्टिंग दिया जाएगा, उस 1 महीने की टेस्टिंग के आधार पे मैं ये कहूंगा कि ये प्रॉपर मतलब फिक्स होगा कि ये स्टेप पे आपको ट्रेड लेना है, ये आपको प्रॉफिट देगा, आपको कोई प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, सिर्फ रोबो की तरह ट्रेडिंग करो, आपको प्रॉफिट ही निकल के आएगा। उसके अंदर मैंने सारी साइकोलॉजी इनबिल्ट कर दी है, आपको अलग से अपना माइंड नहीं लगाना, डायनेमिक होने की जरूरत नहीं, सब रेडीमेड तैयार है। अब आप उसको 1 महीने तक फॉलो करो, या कम से कम 2 हफ्ते का हम वो चैलेंज रखें, तो 2 हफ्ते तक आप करो, 2 हफ्ते तक हम भी करते हैं। हम आपके सामने उसका रिजल्ट रख देंगे कि ये आया, मुझे नहीं पता मैं लॉस में आऊंगा प्रॉफिट में आऊंगा, लेकिन जो भी आया मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन मैं उन्हीं के सामने रखूंगा जो उसमें पार्ट लेके सीरियसली उसको कर रहा है और हर दिन मेरे साथ फॉलो अप कर रहा है कि मेरा आज ये प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैंने इसके अलावा एक भी ट्रेड नहीं करी। यहाँ बात आती है कंट्रोल की और सिस्टम से अटैचमेंट की, क्योंकि सिस्टम और इमोशन ये दोनों आपके साथ खेलेंगे, सिस्टम इमोशन बीच में आएगा, यानी कि आपकी साइकोलॉजी जो इलॉजिकल बैरियर पैदा कर रही है, जो आपकी प्रैक्टिस से बिल्ड हुई है, और मतलब कि वो प्रैक्टिस जिसमें आप अनमच्योर थे, जिसमें आपको पता ही नहीं था, जिसमें आपने ना फोकस नहीं थे, जिसमें आपको सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य था, जिसमें आपका ना जो नेचुरल एक स्वभाव है ग्रेट फियर का वो हावी था। और वो कहते हैं ना कि टाइपिंग हमने सीखी नहीं, एक अंगुली से प्रैक्टिस करी, और हमें एक अंगुली से आदत होगी, चाहे आप 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद में भी आपको कभी किसी कंपनी में जॉब दिया जाए तो वो काम नहीं आएगी, आपको सारी अंगुलियां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और जब इस्तेमाल करोगे तो पहले बच्चे की तरह ही सीखना पड़ेगा, ABC की तरह। क्यों? क्योंकि अब वो काम नहीं आ रही, अब आपको सारी अंगुलियां, तो वो कोई काम नहीं आएगी जो आपने पीरियड, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आपने देखो एक लॉस है ना, एक लॉस एक सीख देता है। अगर वो आपने नहीं सीखी और अगली बार नहीं लागू करी तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, बेवकूफ़ी कहेंगे, हम बार बार कर रहे हैं। वो कहते हैं एक मूर्ख इंसान 10 बार चोट खाएगा और गिर जाएगा और ध्यान नहीं रखेगा, अगली बार भी वो चोट खाएगा, तो वो मूर्खता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन लोगों की हार का, और इसी हार के साथ में एक माइंडसेट के बिल्ड का, और वो माइंडसेट अनमेच्योर माइंडसेट बिल्ड हो गया, वो कभी भी उसको ट्रेडर बनने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे हम वो जो चैलेंज रखेंगे उस चैलेंज में स्ट्रेटेजी देंगे, स्ट्रेटेजी का डाटा देंगे पीछे टेस्टिंग का, और वही डाटा पे हम करके दिखाएंगे, वही डाटा पे आप करोगे, जो भी जितने भी लोग जुड़े होंगे वो भी करेंगे। फिर हम एंड में उसका कंक्लूजन करेंगे कि क्या रहा, अब किसने कितना कमाया। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी मैं पहले ही बता देता हूँ, कंट्रोल में आएगी, आपका सिस्टम से अटैचमेंट नहीं होगा, कुछ अदर मेथड भी आप उस अकाउंट पे चला रहे हो, अगर चला रहे हो तो उसका दूसरा अकाउंट करो, मैं तो सीधा ही बोलूंगा कि आप उस अकाउंट पे सिर्फ वही करो जो मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर सीरियस हो और आपको ये स्मार्ट ट्रेडिंग के जो तरीके बताए जा रहे हैं उनके बेसिस पे आप चलना चाहते हो, या पिछले वाले जो नूब वाले वो चलो, या फिर इस पे चलो। अगर आप स्मार्ट वाले पे चलना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप दे रहा हूँ, चीजें दे रहा हूँ, फिर आप उस पर एक अकाउंट को उसको डेडिकेटेड कर दो, जाने दो 1000 2000 5000 10,000 का नुकसान हो जाएगा 2-3 हफ्ते में, कोई बात नहीं। आपने एक तरीके से तो चला, और वहां पे एक तरीका दिया वो आपको नुकसान नहीं देगा, ये मेरी गारंटी नहीं देगा। बट इसमें दिक्कतें आएंगी, कंट्रोल की क्या दिक्कतें आएंगी, आप दूसरे मेथड नहीं लगाना, दूसरी चीजें नहीं करना, कंट्रोल में दिक्कत ये आएगी, आप अपनी ट्रेड के ट्रेलिंग में दिक्कत मानोगे, क्योंकि प्रॉफिट दे रहा होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए भागोगे, वहां निकालने का सिस्टम भी दिया जाएगा, उससे पहले नहीं निकालना, चाहे एक का 1 लाख देता हो, और वो 1 लाख से 80,000 रुपये क्यों ना करो, कटवाए, वो कटवा रहा है ना वहीं काटना है। ठीक है, तो वो सिस्टम को अगर देखो, सबसे बड़ी मैं कह रहा हूँ कि 20 लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं, सबको पता ट्रेड यहाँ बनी, लेकिन उसके बाद में भी आपको काटने में अंतर होगा 20 के 20 में। और मैं ये कहूंगा जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड या सबसे ज्यादा मतलब उसको प्रॉपरली करने वाला बंदा है ना, वो पूरा का पूरा उसको ट्रेवल करेगा, और चाहे उसको कुछ मिला नहीं मिला, कितना मिला, वो उसको नहीं देख रहा, कि वो उस M to M के ग्रीन और बढ़ते घटते हार्ट बीट नहीं चला रहा उसके पीछे, वो रोबोटिक काम कर रहा है, उसका धड़कने नहीं बढ़ रही जब 1,000 का नुकसान दिख रहा था। तो ये चीज करनी होगी। इससे अगला स्टेप है डिप्लॉय हिज कैपिटल इनटू स्मॉल पार्ट फॉर, मतलब जो रिसर्च किया उसको हम डिप्लॉय करके काम करेंगे। इसके बाद में कलेक्ट एवरी सिंगल डाटा, जो भी हम कर रहे हैं उससे भी डाटा कलेक्ट होगा, क्योंकि पहले तो हमने प्रैक्टिस करी थी, पहले हमने विजुअल में प्रैक्टिस करी, अब हमने रियल में प्रैक्टिस करी, अब फर्क आ रहा है। और रियल में प्रैक्टिस करी उससे पहले हमने अपने माइंडसेट को देखो, जब भी आप मार्केट में घुसते हो ना, उस टाइम पे आप स्टेटिक होना चाहिए, मतलब आपकी ट्यूनिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद घुसने के बाद आप डायनेमिक हो रहे हो कि अब मुझे साइकोलॉजी ये दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये नहीं, सुबह ही आपको पता चल जाता है, फुटप्रिंट बन जाता है कि मार्केट ऐसा ऐसा रहेगा। बस उसके बाद में आप क्यों दोबारा मार्केट को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपके हिसाब से है आप चलो, नहीं आपके हिसाब से तो छोड़ दो। नहीं है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें जैसे चेजिंग का मार्केट हमें कैसे, वो चेजिंग हमें नहीं पता कब होता है, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा रहता है कि हाँ होगा। जब वो चलता है हम वो स्टेप लगा लेते हैं, और उसके लिए पहले से तैयार होता है हमारे पास प्लान कि हाँ ये है, और तभी वो पैसा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आप है ना जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो जो भी मेथड लगाओगे उसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये स्टेप्स मुझे दिखाई दिए हैं और प्रॉपरली ये मेरे प्लान में थे। आप अभी डायनेमिक नहीं बन रहे हो कि मैंने अभी तैयार किए हैं, वो तैयार थे, वो आपके पास कहीं ना कहीं लिखे हुए थे। जैसे मैं आपको क्या बताता हूँ, मार्केट जब चेंज होता है तो क्या क्या सिस्टम देता है, मार्केट ज्यादा गैप अप हो या मार्केट फ्री फ्लो के ऊपर हो, तब क्या करता है, बड़ी रेंज देता है। फ्री फ्लो के ऊपर ऐसे तो नहीं चलता, वो एक 15 मिनट की कैंडल उछल के उसके अंदर पूरा दिन रह गया, वो नहीं चेंजिंग होता। वो 15 मिनट उछला नहीं है, 15 मिनट धीरे 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 चल रहा है, और एक कनेक्टर्स को बार बार फॉलो कर रहा है, बार बार काट रहा है, और वो उस जगह पे जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेच है, और उसको बहुत छोटे छोटे में डाइजेस्ट करके खा रहा है, तो ऑब्वियसली चेंजिंग है। अब उसमें 15 मिनट हमने शांति से देखे, मैं कहता हूँ 2 रिजेक्शन फेल होने दो, 2 रिजेक्शन फेल होने होने तक रुकना है ना,
उसके बाद में क्या गया, सिंपली आपने कैंडल्स को फॉलो किया, जो स्ट्रेंथ कैंडल आ रही है, जो हैमर आ रही है, जो ट्रेंड लाइन को ट्रेप करके कनेक्ट करे, उसको लो। मैं कह रहा हूँ कि वो एक ट्रेड आप लेके छोड़ दो 3 बजे तक, आपको इतना बेहतरीन प्रॉफिट देगा कि पिछले आपने 10 दिन में नहीं कमाया होगा, क्योंकि वो चेजिंग का मार्केट है और वो ही दिन है बाइंग का सबसे बढ़िया दिन। तो ये डाटा कलेक्ट किया ना, आज जितनी भी स्टडियाँ आपको मिल रही है, आपको लगता है कि मेरी स्टडियाँ हार्ड क्यों हार्ड लगती हैं, क्योंकि वो रियल हैं और यहाँ कमाना आसान नहीं है। आप मेहनत करना जा रहे हो। नूब ट्रेडिंग में आपको आपका वो स्वभाव काम आ रहा था जो कि एक बच्चे के टाइम पे भी आपका बिल्ड था, जैसे बच्चे को दूध पीना आता है, तो वो उसका स्वभाव है। आपको ग्रीड है, वो स्वभाव है, वो इजी है, वो रहेगा। सिस्टम है, कंट्रोल करना है, वो मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। वो चीजें आपके माइंडसेट के बिल्कुल विपरीत हैं। आपको एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसमें आपको थप्पड़ भी खाना होगा, रखना भी होगा। तो दोनों काम नहीं हो रहे हैं। थप्पड़ खाते समय तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जीतता वही है जो हार के भी नहीं हारता, बट हार के भी हार रहा है, और हर हार पे अगर वो कुछ सीख नहीं रहा और वो दोबारा अप्लाई नहीं कर रहा है, तो अनुभव नहीं गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम भी अगर कहें कि वो मोटरसाइकिल वाला जाते इसमें किसी अनजाने से बिना दोनों की गलती से टकरा गया और वहां 15 मिनट लड़ने में बिताया ना, तो उसने इतनी एनर्जी दे के वहां खर्च कर दी है जो पूरे दिन उसके दिमाग से नहीं जाने वाली। अगर वो वहां सॉरी बोला, निकल गया, कोई बात नहीं, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं होता, सॉल्यूशन पे फोकस होता है। चाहे कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो, कितनी भी सारी चीजें आपने करी हो, प्रॉब्लम पे फोकस करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, घटती नहीं है। सॉल्यूशन पे फोकस करने से सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ स्मार्ट ट्रेडिंग के अभी हम और भी कुछ चीजें हमने प्लान करी हैं, ये चैलेंज भी प्लान किया है। एक वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, यानी कि जिनको शेयर मार्केट का ये भी नहीं पता है, बेसिक्स भी जिनको सीखना है, उसके लिए भी हम एक अलग से ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। शुक्ला उनको स्टडी देगी। जब तक एक एडवांस स्टडी नहीं आएगी तब तक शुक्ला उनको प्रॉपर नॉलेज देगी, एडवांस की भी वो स्टडियाँ देगी। काफ़ी जगह ऐसी है जिसमें मैं भी क्लास लूंगा, ठीक है। वो चीज़ें होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो वापस मार्केट पे आ जाते हैं। अभी मेरे हिसाब से अगर किसी को कोई चीज़ में अभी तक दिक्कत है तो अभी तक के लिए आप सवाल कर सकते हो कि सर ये चीज़ कैसे होती है, हमने ये चीज़ अपने में फेस करी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा है अपने में जो एक टास्क बेस्ड काम कर रहा है, जिसने कोई ना कोई अपने पे रूल लागू कर रखे हैं, चीज़ें लागू कर रखी हैं और उसके डाटा कलेक्ट कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है जो स्मार्ट ट्रेडिंग कर रहा है और उसके स्टेप्स कहाँ तक पूछ गए हैं। कि मेरी एक स्टडी है जिस सिर्फ मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, कोई भी है, टेक्स्ट करके नहीं, बोल के बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट करता करें। हूँ सर। क्या स्टडी है सर, आप बताएंगे? डीएल डीएल ब्रेक पे करता हूँ सर। मतलब नॉर्मली डीएसडीएल ब्रेक पे आरबीओ ट्रेड कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मतलब हाँ, हाँ सर, वही सेम, बस बस थोड़ा सा मतलब खुद से चेंज किया है, जो मेरे हाँ। लिए मेरे को लगा कि ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो उन डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, उन इमेजेस को कलेक्ट कर रहे हो। हाँ सर। हाँ, उन इमेजेस को कलेक्ट करना मैं बताता हूँ कैसे कलेक्ट करनी होगी। जैसे क्योंकि देखो मैं इन चीज़ों को कर चुका हूँ तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ से ये ब्रेकआउट था, यहाँ से आपका ये ब्रेकआउट था। इन ब्रेकआउट्स को आपको ट्रेड करना था आरबीओ में। आपने यहाँ से ट्रेड लिया ऊपर की साइड, ब्रेकआउट में एक रिटेलर घुसे नीचे के लिए, आपने ट्रेड लिया। ये चीजें जा रही है। अब ये जो सिनेरियो था, आपको अच्छा प्रॉफिट दिया नुकसान दिया वो बात अलग है, आपने कितना लिया वो भी चीजें आप एनालाइज करोगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपकी पहली ट्रेड है और पूरे सिस्टम के ऊपर ट्रेड है। कोई भी इसके अलावा दूसरी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे ना एक ऐसा पीपीटी तैयार करो, पीपीटी समझो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसमें जैसे ये पहली स्क्रिप्ट है, ये पूरी इमेज जो करा है, ये मतलब इतनी इतनी इमेज की फोटो खींचो, वो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को जूम करो, जहाँ से आपने लिया वो जूम वाली फोटो यहाँ लगा दो। फिर इस डाटा पे ये मार्केट ऊपर गया, क्या चीजें यहाँ हुई जो एक्स्ट्रा ग्रिड देती हैं एक रिटेलर को, वो पॉइंट यहाँ लिखो, क्योंकि हम साइकोलॉजी की ग्रिप ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप पीपीटी तैयार करोगे, पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, और वो इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप इसमें बेटर काम कर रहे हो। चलो बढ़िया। और कोई जो सीरियस इस बिजनेस समझ के इस करियर को कर रहा है? हेलो सर। हाँ। जी सर, सर मैंने ये काम किया है, जो जैसे ग्रीड आ रहा है ना मार्केट में, जैसे ये वाला लॉन्ग आ रहा है, मैं उसमें ट्रेड नहीं करती। उसके बाद जब मार्केट शांत हो जाता है, जब हल्के से वो धीरे धीरे नीचे आता है या फिर नीचे से ऊपर जाता है, तब मैं ट्रेड लेती हूँ। जैसे इसमें कोई एग्जांपल है ऐसा, अगर हम यहाँ देखें जी तो? सर। अभी मैं इसमें हाँ सर, ये देखिए, ये जैसे इधर से ऊपर गया ना, मैं इधर इसमें ट्रेड नहीं करती, ना ही इसमें। इधर से जो आएगा इसके बाद में ट्रेड लेती हूँ। ये अब स्लो स्लो ऊपर जाएगा, इसमें ट्रेड लेती अच्छा, मतलब ये जो क्लाइमेक्स बिहेवियर या क्लाइमेक्स हूँ। जी। वो वेव है, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं। जब ये नहीं यहाँ सर। यहाँ पे शांत हो रहा है, जी जब सर। ये इसकी हीट शांत कर रहा है, उस हीट के बेसिस पे पीओसी का एनालाइज करके आप ऊपर के लिए ट्रेड कर रहे हो, जी ये सर। पीओसी सेगमेंट पे। ठीक जी है, सर, तो जैसे आपके। अभी ये बॉटम में लिया, तो हाँ हाँ। जो पहले एक दिन का था, जैसे ये वाला रहा, इसके जो ऊपर गया, इसमें नहीं ट्रेड लेती। इधर जब ठहरा मार्केट, इधर से नीचे को मैं ट्रेड लेती हूँ।
हम्म। तो ये आपका रो आइडिया हो गया। अब इसमें ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, या किसके बेसिस पे लेना है, जिस वो भी तैयार हो। सर इस पर लेते हैं ट्रेड। हाँ मतलब जब डायरेक्टली, मार्केट दोबारा डायरेक्टली चेंज को उसको नहीं लेते। टेस्ट कर, हाँ, हाँ 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 हाँ। देखो जब इनका वो पुल बैक लेता क्या, है हाँ उसके मैं बाद में बता देता लेते हूँ। हैं। इनका कहना है कि कोई भी क्लाइमेक्स बिहेवियर आए उसको छोड़ते हैं, उसके बाद में मार्केट जहाँ रुकता है और अगेन वो कोई ग्रीड क्रिएट कर रहा होता है, किसी भी छोटे सा भी ग्रीड का स्वभाव हो, वो उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं फिर वही कहूंगा, एक फोकस काम कर रहे हो तो वो डाटा कलेक्ट करना हर एक ट्रेड का, और वही ट्रेड जी करनी है। सर, sure। ठीक है, जितना भी डाटा आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें पीओसी की स्टडियाँ आपको काम देंगी, पीओसी की स्टडियाँ 1 मिनट की, वो बहुत काम देने वाली। और बताओ, कोई है और सीरियस? सर हम्म एसएल हंटिंग में थोड़ा सा मैं देखता हूँ, एसएल हंटिंग कैसे होता है और टाइम स्विच थोड़ा सा मैं देखता हूँ सर। तो कई बार ऐसा देखा है मैंने कि हम्म एसएल हंट जब होता है हम्म तब कभी कभी वो बहुत बड़ा हैमर बनता है, और हम्म कभी कभी पूरा पूरा भरा हुआ कैंडल हो रहता है। हम्म। उसमें मैंने 2 महीने देखा उसमें, लेकिन डाटा कैसा कलेक्ट करना है उसका वो मालूम नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, किसी का कोई और बोलना है बोल सकते हो, नहीं तो हम नॉर्मली थोड़ी सी चार्ट की चर्चाएं और भी कर लेते हैं। तो कोई एक रैंडमली डेट बोल दो, डेट मंथ कोई भी बोल दो जिसमें हम कुछ चर्चाएं करें, क्योंकि ये तो रिसेंट का मार्केट है। कोई भी महीना। जुलाई। जुलाई। चलो, जून जुलाई, ऐसे ही रैंडम डेट खोल लेते हैं। ये आ गया जुलाई आपका, ठीक है। अभी देखो, जो हम यहाँ पे दो लोगों ने बातें करी हैं, दोनों अलग अलग, मैं उनके मेथड्स पे ही थोड़ा सा डिटेल आपको दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट पे ये आपका आरबीओ था, ब्रेकआउट। और इस ब्रेकआउट में सबसे ज़्यादा जो एक रिटेलर को इम्पेक्ट करती है वो कैंडल होती है ग्रीड की। ये कैंडल, ये वाली लास्ट कैंडल दिख रही है, ये कैंडल। अभी यहाँ तक कैंडल है, सब देखो दिख रहा है, एक जैसी एक जैसी। एक तो ये कैंडल, यहाँ के बाद थोड़ा शांत हुआ, और फिर ये कैंडल। और ये कैंडल ने अपना काम कब पलटा है? जब ये टाइम स्विच हुआ, यानी कि इस कैंडल में टर्निंग होने का टाइम आया है, यानी कि एंडिंग का टाइम, जब कंफर्मेशन मिलती है एक रिटेलर को क्लोजिंग पे, और वहीं से वो कहता है कि मैंने तो कंफर्म होकर ट्रेड लिया था, और मार्केट पलट गया। अब इसको क्या बोलोगे, आपको स्ट्रेटेजी बोलोगे या साइकोलॉजी बोलोगे, माइंडसेट बोलोगे, कि किस वजह से ये पलटा है? यहाँ पे साइकोलॉजी तो रही है, आपने यहाँ पे वेट किया और एक बड़े हिस्से का ब्रेकआउट देखा। या तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, या आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, या यहाँ पे ट्रेड करने के बाद में ये थोड़ी खुरापात रुका है ना, 15-20 मिनट आधा घंटा, यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है 1 मिनट में। तो उस स्ट्रक्चर में आप कहीं ना कहीं निकल गए होंगे, फिर अचानक से तेजी से गया तो कंफर्मेशन पे आपने यहाँ एंट्री की, और उसके बाद में पूरा पूरा मार्केट पलट गया। ये क्या था? अब इसके बाद में यहाँ पे मार्केट काफी देर रुका, काफी देर रुका यहाँ पे। और ये भी एक लेवल है जो मार्केट काफी देर से बिल्ड कर रहा है। यहाँ से ये वाला लेवल भी हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल दिख रही थी, एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। अब ये ब्रेक करने के बाद में नीचे आया ये, क्योंकि यहाँ पे बायर आते हैं, उनको हटाया, फिर ऊपर गया। फिर ये वाली कैंडल, ये दोबारा से बायर को भड़काती, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहीं क्लोज हो गया अगला दिन। अब यहाँ पे ग्रीड के कदम रखे जा रहे थे, और ऊपर से बड़ा प्रेशर था, बड़ी ग्रीड थी, और वो इसको गिराई जा रही थी। यहाँ पे लोगों के माइंडसेट के साथ खेला, जैसे ही बड़ी कैंडल आई तो लगातार 5-10 कैंडल तक कुछ पैसा नहीं दिया, फिर ऊपर गया, कोई पैसा नहीं दिखाया, फिर झटका दे दिया कि पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं। और यहाँ पे मार्केट खुला, डायरेक्टली इसे इस लेवल को ब्रेक कर दिया। इस लेवल को ब्रेक करते फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या चीजें देखने को मिल रही है, और ये चीजें आगे देखते जाओ आप, इसमें क्या क्या चीजें चल रही है। जब भी कोई लेवल बन रहा है, उस लेवल के साथ क्या खेल हो रहा है, ये लेवल बना, क्या खेल हुआ? इधर से तो ये लेवल आए नहीं, ये लेवल देख लो, ये लेवल पे आने के बाद, और इधर से देखेंगे तो यहाँ के बाद ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर गया, फिर मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर गया, फिर मार्केट ये लेवल तोड़ के ऊपर गया। हर बार क्या कर रहा है, इधर की साइड से मार्केट ने ये वाले लेवल तोड़ा, फिर नीचे की साइड आया। तो ये क्या हो रहा है, किनारे तोड़ रहा है, बदल रहा है। ये क्या है, यहाँ का ब्रेकआउट देखा तो फिर ऊपर कदम रख दिया, फिर यहाँ का ब्रेकआउट देखा, फिर मार्केट ऊपर कदम रख दिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, एंडिंग में लोग बीटीएसटी वाले गए होंगे, फिर ऊपर कदम रख दिया। यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक दिखाया इधर से, फिर नीचे की साइड कदम रख दिया। ये क्या हो रहा है, हर बार ब्रेकआउट पे क्यों ऐसा कर रहा है ये मार्केट? यहाँ पे देखो क्लोजिंग दिखाई थी ना, यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई थी, और दूसरे दिन ऊपर खुला। यहाँ पे भी एक क्लोजिंग ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ दिखाई, और मार्केट नीचे खुला और नीचे चलना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो चीजें? आगे भी आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ी जर्नी आई है, बहुत अच्छी जर्नी आई है। इस जर्नी में मार्केट ने इस एरिया को पार करके ये जर्नी दी है। और वो जर्नी किस हिस्से में दी है, कैसे दी होगी? यहाँ पे काफी सारे स्ट्रगल हो गए थे जो हम पीछे से देखते आ रहे थे। यहाँ के बाद में यहाँ पे एक ग्रिड आई पहले कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट उसके बाद में काफी परेशान किया। फिर ये इसे में इस एरिया को काटते हुए पजल तो किया इसने, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे रुका। अब इस हिस्से में ऊपर जाने की जर्नी का सारा राज इस जगह होता है। एक पैसा पहले ही मार्केट रिटेलर को दे देता है, और वो पैसा कहीं ना कहीं आपको रिट्रेसमेंट की तरफ धकेल देता है, कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेगा, फिर ऊपर जाएगा, और मार्केट डायरेक्टली ऊपर चल जाता है। तो पैसा यहाँ दिया, और ये चेजिंग के वे में होगा, तब मार्केट ऊपर की साइड जाता है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी स्टडियां हैं जो आपको काम आती हैं, जैसे कि हम फ्री फ्लो की स्टडियां करते हैं। अब ये फ्री फ्लो की स्टडियां कैसे काम करती हैं, आपको ये देखो, आप महीनों से तैयार करी हुई चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये फ्री फ्लो नीचे रेड रेड बन रहे थे, रेड रेड। अब ये ग्रीन का जोन स्टार्ट हुआ, ग्रीन ही बन रहे हैं, फिर रेड का जोन स्टार्ट हुआ, रेड बन रहे हैं। ये फ्री फ्लो हमें इंडिकेशन देते हैं, अभी देखो ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ है।
आगे मार्केट नहीं गया, ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ। तो ये हमें हिंट देते हैं कि दौर कौन सा चल रहा है, कहाँ लेना है। और ये एरिया में ऐसा ही नहीं है, इसमें बहुत डेप्थ स्टडियाँ हैं, कैसे इस एरिया के ऊपर बड़ा कदम रख पाएगा ब्रेक करके, कैसे ब्रेक करके ऊपर बड़ा कदम रख पाएगा, वो स्टेप्स क्या होंगे जिसमें ग्रिड के इश्यू को रिटेलर के दिमाग से सोल्व कर दिया जाएगा। हर बार हम देखते थे एक दिन लगभग ये एक दिन का डाटा हो जाता है, फिर एक दिन का डाटा, एक दिन में यहाँ एक्स्ट्रा स्टेज किया, फिर ऊपर से, फिर नीचे से स्टेज किया, फिर ऊपर, फिर नीचे स्टेज किया, हर कदम आपको ऊपर की साइड खींचेगा, जैसे ये ऊपर नीचे गया ऊपर, फिर ये नीचे गया ऊपर, यहाँ पे भी हर जगह, यहाँ पे भी ऐसा ही था। ये सारी चीजें, ये चीजें हैं। फिर हम देखते हैं बीएसपी पॉइंट। बीएसपी पॉइंट बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं। ये अगर मैं पीछे के इन स्टेप्स में आपको पहले भी दिखाया था, ये चीज़ों को हम मिलाते हैं, स्मार्ट मनी के स्टेप्स क्या रहते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पीएसपी बना था एक बड़ी जर्नी, फिर यहाँ पीएसपी बना एक बड़ी जर्नी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पीएसपी नहीं बना, ये बना, ये जर्नी बड़ी है, और फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ बना था, और देखो बड़ी जर्नी। जब भी जिस जगह पे वो पॉइंट बने, उन पॉइंटों ने हमेशा अच्छे पॉइंट दिए, और जब भी सेलर के अटैक हुए हैं तो सेलर ने मार्केट को बाइंग की साइड फेंका, तो हमने उस हिस्से को भी निकाला जो ऊपर की साइड फेंक रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट पे सेलर का टेक हो रहा है, यहाँ सेलर का टेक हो रहा है, मार्केट ऊपर फेंका जा रहा है, फिर यहाँ सेलर का टेक हो रहा है, मार्केट ऊपर फेंका जा रहा है। वो ठीक है, वो न्यूट्रल हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर नीचे जा रहा है, क्योंकि अभी दौर सेलिंग का चल रहा है। और इसके बाद में यहाँ बीएसपी पॉइंट पे हमने देखा कि जब भी बीएसपी पॉइंट ब्रेक होता है, उसने अपनी एक जर्नी बना लेता है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड बढ़िया जर्नी बना लेता है। अभी काफी दिन से बीएसपी पॉइंट नहीं बना, बन नहीं रहा, वापस नीचे 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 शिफ्ट हो रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ से खुला और फिर नीचे जाना चाहिए, सीधा ऊपर नहीं, नीचे जाना चाहिए, फिर अगर इसको क्रॉस किया इस पॉइंट को, तो समझ लो कि एक यात्रा बड़ी लंबी स्टार्ट होने वाली है। या फिर मार्केट अगर नीचे से आ रहा है तो ये उसको क्रॉस करेगा, सीधा नहीं जाएगा, बता देता हूँ, फिर एक बार नीचे की साइड क्रॉस करेगा, एक वेव बनेगी, इसके बाद में ये पॉइंट जब क्रॉस करेगा तो बड़ी जर्नी का हिस्सा बनने वाला है। ये चीजें तय हैं, और हम इनको काफी, मतलब महीनों नहीं सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, ऐसे करके छोटी छोटी स्ट्रेटेजी। और ये स्टडियां आज की नहीं है, ये बहुत समय के साथ साइकोलॉजिकली बिल्ड हो गई है, जो काम कर रही है। ये जो चार्ट है, ये वीक का चार्ट है, एक बार इसको इधर रखता हूँ, ये अपना वीक का चार्ट है। अब वीक के चार्ट पे डाटा क्या काम कर रहे हैं पता है? हर छोटे से छोटा डाटा काम कर रहा है। ये एक चैनल है, अब इस चैनल में यहाँ जो रिदम चल रही है ना, पहले भी ऐसी कोई रिदम रही थी, अगर देखें तो, ये देखो, इसको प्रॉपर लगा दो, ये नीचे की रिदम रही थी। अब इसको हटाते हैं, ये जो डाटा जा रहा है, पहले ये इसको कनेक्ट कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था, ऐसे करके हम देखते थे। ये अगर इनको पीछे करेंगे, हाँ, ये जो हिस्सा आया था ना, यहाँ से कनेक्ट किया, तो ये हिस्से से मार्केट मुड़ने की कोशिश करी। जब ये ऊपर जाने लग गया तो हमने क्या किया, ये वाला हिस्से को प्रॉपर लिया, इस हिस्से को छोड़ दिया। इस हिस्से को क्यों लिया? क्योंकि ये एक्स्ट्रा किया हुआ था, तो मार्केट एक्स्ट्रा जा सकता था यहाँ से। ये पॉइंट प्रॉपर कनेक्ट है, ये प्रॉपर कनेक्ट है, ये प्रॉपर कनेक्ट है, तो यहाँ कनेक्ट हुआ, वापस रिटर्न। अब इसको दोबारा से ब्रेक कर रहा है, यानी ऐसे आगे ऐसे ब्रेक कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऊपर मैग्नेटिक प्रेशर है, वो मुझे निकालना होता है, और चैनल मुझे डिट्टो निकाल के दे देता है। अभी देखो, मैं इस चैनल के पॉइंट को उठाऊंगा, जैसे यहाँ पे गया तो मुझे वो पॉइंट नहीं मिल जाएगा, मिल गया मुझे ये पॉइंट प्रॉपर। ऐसे करके चैनल हमें हेल्प करते हैं, और सालों से हेल्प करते हैं। अभी ये मत मानो कि ये पॉइंट सिर्फ यहाँ बना है, यहाँ बना है, या यहाँ बना है, नहीं, ये पीछे भी हिस्सा रहा है। ऐसे ही नहीं वो इससे काम करते, यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये वेव में पूरा सहारा लेते ऊपर गया था, यहाँ पे भी फोर्स लगी थी। और ये जो मिडल की लाइन है ना, ये मिडल की लाइन भी ऐसा नहीं है कि ये तीन चार इसे ही काम करती है, मिडल की लाइन भी काम करती है। ये देखो मिडल की लाइन कैसे काम कर रही है, मिडल की लाइन कैसे काम कर रही है, मिडल की लाइन कैसे काम कर रही है, यहाँ तक रुका और फिर इसके बाद तेजी से गया, तो ये चीजें काम करती हैं। अब इसको हम टाइम मैजिक के साथ मिलाते हैं, और इसमें ऑटोमेटिक टाइम मैजिक होता है, मिलाते हैं और इसको कॉपी करके रखते हैं, फिर नीचे कैसे निकल जाते हैं, पीछे कैसे। और ये वीक का है, ये कोई मैं एक दिन की बात नहीं कर रहे, यहाँ सालों की बातें हैं। आप देख रहे हो, ये 2021 है, ये 2022 है, ये 2023 है, ये 2024 है, तो कई सालों के चार्ट के डाटा की कनेक्शन। ये नहीं कि आज चल रहा कल नहीं चलेगा, ये चीज चलती आ रही है। ये तो वीकली चार्ट है। अब हम ऐसे, हम डेली के चार्ट पे भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैसे अपना पीओसी लाइन होता है, ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन है, देखो, ये इस इधर पे इसने वेव को पूरा पूरा मोड़ दिया था, फिर यहाँ पे नीचे गया, पहले पहले नीचे जाने के बाद ऊपर आया, ये वेव को पूरा पूरा मोड़ दिया था, फिर आया, फिर मोड़ दिया था, फिर आया, फिर मोड़ दिया था, फिर आया, फिर मोड़ दिया, फिर ब्रेक किया, फिर एक जर्नी करी, फिर जर्नी को करा तो यहाँ पे सहारा लिया, फिर यहाँ सहारा लिया, फिर आया है, फिर नीचे से अभी ये इस एरिया को ब्रेक करने। तो ये जो होते हैं ना, ये पॉइंट जो वेव को मोड़ते हैं, हर किनारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये साइकोलॉजिकली है ये चीजें। देखो यहाँ पे भी सहारा लेके ऊपर गया था, यहाँ सहारा लेके नीचे से आया था, वो गया था यहाँ से, तो ये काम की चीजें थी। और ये सिर्फ ऐसे काम नहीं करती, हर रिदम में काम करती है, हर रिदम में। ऐसे करके जाएंगे तो ये ऐसे काम कर रही होती है, ऐसे करके जाएंगे तो ये ऐसे काम कर रही होती है। ठीक है, ये अपने अपने वे में काम कर रही होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम इन इन कैलकुलेशन को बराबर कैलकुलेट करते हैं कि ये चीज, अब यहाँ पे भी एक चैनल है ना, ये देखो, ये चैनल है, ये लगा हुआ है, आगे वही चैनल है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को एनालाइज करते हैं हम, इन चीजों के बेसिस पे। ऐसे बहुत सारे प्राइस एक्शन है जो अभी धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो ये चीजें सीख जाओगे। किसी का कोई सवाल है तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, मे बी ये सेशन काफी लंबा हो गया है। सर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, मैं शुक्ला बोल रही हूँ बैंक निफ्टी स्कैल्पर की टीम से। आप लोग कुछ लोग हैं जो मुझे जानते होंगे, और कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से या बैंक निफ्टी से स्कैल्पर की चैनल से अगर रिलेटेड नहीं हो तो नहीं जानते होंगे। तो मैं टीम मेंबर की तरह यहाँ पे काम करती हूँ, और मेरे जो एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पे आने के बाद या यहाँ पे
स्टेप बाय स्टेप काम करने से पहले या प्रॉफिटेबल बनने से पहले, वो एक्सपीरियंस मैं बस शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग कुछ रिलेट कर पाओ, आप लोग उससे सक्सेस अगर बन पाओगे तो ये हमारे लिए कामयाबी होगी। तो एक चीज होता है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, जो भी हो, हम क्या करते हैं कि एक बार कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किए बिना, उसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए बिना बस एक दो दिन उसे ट्राई करते हैं, लॉस लेते हैं या प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, कोई नई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगते हैं। तो वो मत कीजिएगा। ये हमारे लिए एक सजेशन होगी आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की कामयाबी के लिए, ताकि आप लोग भी प्रॉफिटेबल बनो। और एक होता है कि जब हम लॉस में होते हैं, तब एक पूरे फाइट मोड, जैसे सर ने बोला कि हम फाइट मोड में आ जाते हैं, पर रात में सोचते हैं कि उसके बारे में क्या करें, कल ऐसा क्या करें जिसमें प्रॉफिटेबल बने, फिर हम स्टेप्स बनाते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते लाइव मार्केट में। वो मत कीजिए। तो अगर जैसे सर ने कहा कि स्टेप्स बनाओ, कोई भी एक स्ट्रेटेजी को रेगुलरली फॉलो करो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम है वहां पे आपको हेल्प करने के लिए। तो हमें व्हाट्सएप में या कोई भी मैसेंजर, इंस्टाग्राम, वहां पे मैसेज करके भी आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हो कि सर या मैम, मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने में या कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमें कांटेक्ट करके हमारे साथ जूम सेशन में जुड़ के, वह फ्री सेशन हो पेड सेशन हो, उसमें जुड़ के हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पर कोई फाइट मोड में ना आए, उसे और लॉस में, मतलब जैसे हम होते हैं कि टिप्स के चक्कर में आ जाते हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी को पकड़ लेते हैं और हेवी क्वांटिटी से ट्रेड करके बहुत बड़े बड़े लॉसेस ले जाते हैं। वो मत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप एकदम आराम से एक दिन में भी अपना पूरा कैपिटल भी खत्म कर सकते हो आराम से। और क्या होता है कि एक हफ्ते अगर कोई स्ट्रेटेजी को मान भी लिया और सैटरडे संडे मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत लॉस हो चुका है, मेरे पास और फंड नहीं है, मैं कैसे करूँ, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ थी वो तो रुक ही जाती है। आप लोग सोचते हो नहीं, ये ट्रेडिंग मार्केट मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, प्रॉफिट प्रॉफिट, आप छोड़ देते हो। तो वो जो ग्रोथ आने लगता है कि आप थोड़ा सा भी मैच्योर होने लगते हो, वो आपके लिए रुक जाता है। वो आप रुको मत, उसे थोड़ा और टेस्ट करो। ऐसे कि फंड मत लगाओ, मतलब जो नॉर्मल कैपिटल होता है हमारा, रियल मनी, वो मत लगाओ, बस बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो। उसमें कुछ ऐसे ऐप आते हैं जहां से आप फंड रिलेटेड वो काम कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग जैसा, वो आप करो। और करके उसको सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बना के या स्टेप्स बना के फिर रियल मनी से ट्रेड करो। और उसमें स्ट्रेटेजी बनाने में या स्टेप्स बनाने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, तो वो बनाने में हम हेल्प करेंगे। और जैसे सर ने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है कि हम जिससे आप लोग उसे टेस्ट कर सकते हो कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, वो करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हमें जरूर कांटेक्ट करो। थैंक यू सर। सर ये जो कहा ना, इन्होंने इन्होंने काफी कुछ सही कह दिया आपके लिए, और सही है कि आपकी स्टेज से कहा। और काफी लोगों को इन्होंने भी सिखाया है। मैं जो सेलिंग के कोर्स दे रहा हूँ, सेलिंग के काफी कोर्स यहाँ भी शायद कोई अवेलेबल है, कोई सेलिंग कोर्स वाला अपना कोई इस हाँ जी सर। हाँ सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन? मैंने भी दिया है। शेखर क्या? सर। शेखर। शेखर और भी कोई है? सर हाँ सर, रवि मैं का। भी हूँ सर। संदीप सर। रवि, संदीप। अच्छा, आप अपना अपना भी अनुभव शेयर कर दो, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है अभी, जो सेलिंग के कोर्स वगैरह, क्या क्या, क्योंकि जो जी सर। शुक्ला से जिन्होंने सीखा वो बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, जब से सीख रहे हैं तब से काफी इम्प्रूवमेंट है। जो चीज़ अब तक नहीं पता था वो पता लग रहा है, और जिस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए वो अब पता लग रहा है। क्योंकि हम्म। पहले तो जिस चीज़ पे ट्रेडिंग होती थी वहां पे हमेशा एक लॉस का डर बना रहता था, और लॉस होता भी था। लेकिन जिस तरह से अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, उसके बाद बैक टेस्ट कर रहे हैं, और लगातार चार्ट बना के भेजते भी हैं आपको, और आप उसको चेक भी करते हो और उसके हम्म। बारे में बताते हो क्या चीज़ है कमी, कैसे इसको कैसे ठीक करना है, कैसे ट्रेल करना है। वो चीजें हमने आज तक कहीं देखी नहीं है, लेकिन जो चीज आज हम देख रहे हैं, और संडे के दिन भी हमको इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है कि हम इस चीज को हम्म। और सीखें, और जितनी स्टडियां हैं सारी सीखें, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीख लेंगे तो हम्म। हमें इतना पता है कि आगे की लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी सर। सही। सही है, सही है। और कोई? सर, डॉक्टर सर्वोत्तमा, हाँ, हाँ। मुझे लगभग 1 महीने के आसपास हुआ है ये कोर्स ज्वाइन किए हुए। विकास सर ने भी हमारी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, शुक्ला मैम ने भी बहुत क्लासेस ली हैं, और मैं बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को यही बताना चाहूंगी कि ये पूरी टीम ऐसी है कि मतलब मैंने इससे पहले ट्रेडिंग का कभी कुछ सीखा नहीं था, लेकिन ये पूरी टीम ऐसी है कि अलग अलग मेंबर से जिस भी समय मैंने कोई हेल्प मांगी है ना, मतलब मुझे हमेशा वहां से हेल्प मिली है। शुक्ला मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और बाकी टीम मेंबर्स, हाँ जी। किरण मैम भी और आकाश सर भी, मतलब सिर्फ विकास सर नहीं, उनके पीछे इतनी अच्छी टीम है कि मतलब हाँ वो जी। सब जेम्स हैं।
तो मतलब जी। मेरे हिसाब से तो ये कोर्स बिल्कुल वर्थ इट है लेने वाला। हम्म। मुझे बहुत हेल्प मिली है। और हम अभी वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है, लेकिन ये बहुत अच्छा कोर्स, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ कोर्स अभी और बहुत ये इजीली बताते हैं। हाँ, अभी ये जुड़े थे ना, हाँ तो जी, इन्होंने 5 लाख का लॉस किया था ना, अपना बताया था शायद। हाँ जी, हाँ जी सर, 5 लाख माइनस है हमारा हाँ, अभी। 5 लाख का। जी इनका सर। ये डॉक्टर हैं करनाल में, आपका हॉस्पिटल सर्वोत्तमा हाँ जी हॉस्पिटल सर। करके, हाँ तो जी सर। वो काम करते हैं, तो काफी अच्छा है। और कोई है जो यहाँ हाँ पे सर हाँ मैं सर, मैं रवि का। हाँ, बताइए सर। हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना कि वो लॉसेस काफ़ी हुए थे, पहले भी मैंने रवि बहुत सारे कोर्स लिए। रविकांत यादव, आप वो है ना, आपके पापा ऐसा ही हाँ सर, हैं? बनारस से, हाँ, अनंत बनारस से, पापा। यूपी साइड से, हाँ, आपके अनंत जी यादव सर। याद आ गया, हाँ। जी जी सर। हाँ, हाँ बताइए। सर, वो बताया था मैंने, काफ़ी लॉस हुए थे पहले, बहुत हम्म। लोगों के यहाँ गया, मतलब बहुत मेंटर थे जिनके हम्म। यहाँ कोर्स लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा हम्म। नेगेटिव जाता रहा अपना। तो 4-5 लाख तो मेरे भी चले गए सर, लेकिन जब आपके यहाँ आया तो सर कुछ ऐसा लगा कि वो रुक गया, जो लॉस है ना सर, हम्म। वो हम्म। एकदम रुक गया, स्टेबल जैसा हो गया है, बहुत कम होता है लॉस अभी, मतलब साइडवेज टाइप मेरा चार्ट बन चुका है। जब अभी लॉस नहीं होता जो उतना। आपने स्टडी ली ना, आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है रवि, मैं बता दूं, शायद आपसे बात हुई भी होगी। हाँ सर, जो बहुत। अपनी 7 स्टेप प्रोसेस है ना, जो ये लोग बोल हाँ रहे सर, हैं, उन्होंने 7 स्टेप प्रोसेस स्ट्रक्चर वाला। कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट। अभी अगर आप पूछो ना, यहाँ बैठे हैं और लोग, उनसे पूछो 7 स्टेप प्रोसेस आपने अगर कंप्लीट किया ना, तो चार्ट हाँ सर। स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ना, उससे बहुत ग्रिप मिलेगी। अभी सिर्फ आप जो काम कर रहे हो, बहुत कम मेथड्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, लॉसेज आपने रोक लिया, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब दिन रात का अंतर आ जाएगा ये 7 स्टेप पे ग्रिप होने के बाद में। ठीक है, तो चलो, कोई हाँ नहीं, सर। अच्छी बात है, अभी भी आप कमा रहे हो। हाँ सर, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, जल्दी ही ले लूंगा उसको भी। हाँ, 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 ठीक है। अ, और यस कोई सर। और कोई है? चलो, कोई नहीं, फिर हम एक, देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग है ना, 3 तरह की होती है। एक तो मैंने बताया टेक्निकल एनालाइज की। टेक्निकल एनालाइज क्या होता है? जिसमें इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं कि आपके चार्ट को ऑटोमेटिकली ड्रॉ, जैसे एएमए ड्रॉ नहीं करनी होती है आपको, ऑटोमेटिक ड्रॉ होती है। आरएसआई एक ऑटोमेटिक है, एमएसीडी ऑटोमेटिक ड्रॉ करने वाला है। एक तो ये सिस्टम होता है ट्रेडिंग करने का। दूसरा सिस्टम होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? जिसमें आप लॉजिक लगाते हो कि मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ से लगानी है, या ट्रेंड लाइन में ऐसे वीक टू वीक लगाऊं या नहीं लगाऊं, रेसिस्टेंस सपोर्ट मुझे कहाँ लगाने, फिबोनाची में कहाँ से लेके कहाँ तक लगाऊं। तो ये हो गया आपका प्राइस एक्शन। यहाँ पे आपको ड्राइंग के लिए लॉजिक चाहिए, यहाँ पे आपको कोई लॉजिक नहीं चाहिए, रेडीमेड सारी चीजें बनेंगे, बस आपको ये देखना कि ये इस जगह से क्रॉस कर जाए, मुझे ट्रेड करना। ये आरएसआई है, ये 30-70 के ऊपर नीचे कहाँ क्या, वो डिसीजन आप उनके बेसिस पे लेते हो। वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, और उनसे आप काम करवाते हो, आपको हल्का लगता है, लेकिन बिजनेस है ये। यहाँ पे आप ओनर बनोगे तो पैसा कमाओगे, किसी और के मेथड्स पे आप बढ़िया कमाई नहीं कर सकते। ये एफडी की तरह पैसे नहीं निकालने, एक सिंपल इंटरेस्ट। प्राइस एक्शन में पैसे के एक लॉजिक लगता है, लेकिन प्राइस एक्शन दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है कैलकुलेशन के बेसिस पे। लेकिन ये इतनी हार्ड है, मैं ये बताऊं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा साइकोलॉजी लगती है, बहुत ज्यादा। आज जो सिस्टम सेलिंग में सिखा रहा हूँ, वो 7 स्टेप प्रोसेस है। इसमें न तो प्राइस एक्शन है, न ये है। प्राइस एक्शन के कुछ पार्ट इनबिल्ट करे गए हैं, बट वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो 7 स्टेप में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, सारी चीजें लगभग आ जाएंगी। अब इसमें होता क्या है, 10-20 पॉइंट का तो एसएल रहता है एक ट्रेड में, और हम हर ट्रेड को स्नाइपर बनाते हैं, स्कैल्पिंग का कोई स्वभाव रहता ही नहीं है। एक समय के बाद में जब आप इस पे काम करते 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 करते, मैं ये कहूंगा कि 5 लाख का अगर आपका फंड है, तो 20,000 से 30,000 40,000 आप डेली बना सकते हो। एक तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। 6 महीने आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली, और जिस दिन फिर इसके बाद आपने अगर प्राइस एक्शन को देखने, तो वो नजरिया बदल जाएगा। प्राइस एक्शन पता क्या काम करता है? मैंने 1.5-2 साल पहले ट्रेडिंग कराई होगी। 1 पॉइंट का एसएल, 2 पॉइंट का एसएल हम देते थे, उसके बेसिस पे हम ट्रेड को ट्रेल करते थे लंबा। तो वो जो किनारा है, वो किनारा फाइंड करने का काम प्राइस एक्शन कर देगा। जैसे कि आपका 20 पॉइंट का एसएल जा रहा है ना अभी, सेलिंग में हम अभी 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का एसएल जाता है, और उसी पे वो ट्रेड 200 250 300 कितना देती है, वो देती है। तो यहाँ जो एसएल है, उस एसएल को काम ड्रॉप करने में इसका सहारा रहेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से ही प्राइस एक्शन कर रहा है, वो कभी भी प्राइस एक्शन पे सफल नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि उसका बैरियर है ना, साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया है, वो नहीं कर पाएगा। आप अगर मैं कहूँ 3 साल भी आपने लगा दिया ना प्राइस एक्शन के पीछे, तो भी आप प्राइस एक्शन पे सक्सेस हो जाओ, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका देखने का नजरिया एक बन गया है। वो काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है बायोस माइंड। 3 कैंडल, 15-20 15 मिनट की 3 कैंडल 1 मिनट में बड़ा सा स्ट्रक्चर बना जाएंगी 45 कैंडलों का। उसमें हो सकता है कि 2-3 ट्रेंड लाइन बन जाए आपकी, और हो सकता है कि 2-3 रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाए आपको, और यहाँ पे आपको कोई कहीं बाय कहीं सेल दिख जाए, बट यहाँ तो 3 कैंडलों में कुछ नहीं दिख रहा। यही है बायोस माइंड।
यहाँ पे आपको मल्टीपल डिसीजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। आपने ट्रेड इसके बेस पे ली तो ये निकलवा देगा, यहाँ पे कहीं बाय थी कहीं सेल थी, और मार्केट को कहीं ना कहीं एक दिशा में ऊंचा भी जाना होगा ना, आपकी ट्रेड नहीं ठहरेगी। ये बायोस माइंड आता है प्राइस एक्शन में, बैरियर हर कदम पे रखे होते हैं कि आपने ट्रेड लिया। और मैंने देखो कितना सिखाया है, मुझे पता है कि लोगों का सबसे बड़ी कमजोरी जीतती हुई ट्रेड है ना, जो ग्रीन दिखती हुई ट्रेड, वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरती है आपके हिस्से में। और हर ग्रीन ग्रीन ट्रेड आपको एक पजल के दौर के साथ ही ऊपर लेके जाती है, जो बाहर फेंक देती है आपको। और दूसरी साइड से जो हारने वाली ट्रेड होती है, आप लोग आपके एसएल से पहले चाहे 2 घंटा मार्केट खड़ा रह गया, एसएल में ही रहा, जब तक एसएल नहीं हिटवाना आप निकलोगे नहीं। टारगेट के लिए आप कंप्रोमाइज करते हो, एसएल के लिए कंप्रोमाइज नहीं करते हो, तो मनी मैनेजमेंट कहाँ रह गया। और ये प्राइस एक्शन इसीलिए डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि हर चीज पजल से होकर गुजरती है, इसलिए इसमें मास्टरी सीधा नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। सबसे सर पहले हाँ, आपको, हाँ हाँ, मेरे साथ यही हुआ था सर। मैंने प्राइस एक्शन 1 साल तक बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, लेकिन प्रॉफिटेबल कब कब रहता था, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ज्यादातर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तो वो चीज को आप सॉर्ट आउट नहीं। अभी प्राइस एक्शन पे लोग मुझे कहते हैं सर आप क्यों प्राइस एक्शन कर रहे हो, मतलब आप क्यों कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज आप 6 महीने कर लो, फिर आप खुद ये भी करोगे। मैं प्राइस एक्शन को लागू करता हूँ ना, मैं उस हिस्से को कम करने के लिए लग रहा हूँ, जो मेरा 20 पॉइंट है, मैं उसको कम करने के लिए लग रहा हूँ। उसमें आपकी 5 तरह की स्टडियाँ आती हैं आगे, बेस पॉइंट की स्टडी आ गई है, ट्रिगर पॉइंट की आ गई, कमांड पॉइंट की आ गई, न्यूट्रल वैल्यू की आ गई, स्ट्रेच वैल्यू की आ गई। ये 3 4 5 स्टडियाँ जब मिलाओगे ना, और ये पे कमांड हो जाएगी, और फिर प्राइस एक्शन मिलाओगे, तो आपका एसएल बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, एक रबड़ को आप खींचो, अगर वो टूटे ना, और मैक्सिमम स्ट्रेच वाली स्थिति होती है, वो जो मैक्सिमम जहां तक पूछेगा उतना ही उसको छोड़ोगे, ऊपर जाएगा लगभग। तो आप अगर यहाँ से ट्रेड लोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का दायरा है, 1 पॉइंट पे लगा तो 100 गुना ट्रेड हो जाएगी, 2 पॉइंट पे लगाओगे 50 गुना हो जाएगी, 4 पे लगाओगे 25 गुना हो जाएगी, 10 पे लगाओगे 10 गुना हो जाएगी, यहाँ पे जाओगे 1 गुना हो जाएगी, अब माइनस में चलने लग जाएगी। आप जितना इससे स्ट्रेच वैल्यू से दूर जा रहे हो ना, उतना कम पा रहे हो। और ये आपकी फाइनल स्टडी है, अभी तो आपको 33% वाले सिनेरियो में आना है, यानी कि पास ही होना है। ग्रीन तो रहना सीखो सबसे पहले, फिर आप इस स्टडीज पे जाओगे कि अब मैक्सिमम मैक्सिमम जितना आप इसके नजदीक जाओगे ना, एसएल छोटा करते जाओगे, जितना ये पार्ट छोटा करोगे एसएल वाला, उतना रिवार्ड पॉइंट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। और जितना उसमें हिस्सा दोगे, उतना ये घट जाएगा रिस्क रिवार्ड में। चलो ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो ले सकते हैं, सेशन फिर यहाँ एंड करते हैं। अगर कोई जुड़ना चाहे तो व्हाट्सएप का लिंक हम दे देंगे, और चैलेंज अभी स्टार्ट करेंगे तो वो हम आपको टेलीग्राम के जरिए आपको अपडेट कर देंगे। मैं मेरा नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 8287, जो भी संपर्क करना चाहे वो कर सकता है, 335651। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर।